नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। बरेली की कहानी है अंधेरों की आवाज, अस्मिता का रहस्य। इसका एक अंश है हमारे पास। कहानी घूमती है 23 साल की अस्मिता के आसपास। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट है और अपनी माँ के साथ रहती है इज्जत नगर में एक पुराने से फ्लैट में। वैसे ऊपरी तौर पर देखे तो सब ठीक लगता है, एकदम सामान्य जिंदगी। लेकिन एक चीज है जो थोड़ी अजीब है। उनके फ्लैट के ठीक सामने एक और फ्लैट है, नंबर 204। वो हमेशा बंद रहता है, बिल्कुल बंद। और अस्मिता को लगता है कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी लगता है कोई खिड़की से झांक रहा है। पर उसकी माँ है, वो इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। कहती है ये सब उसका वहम है। तो आज हम इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, खासकर वो बंद फ्लैट और ये जो अजीब घटनाएं हो रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक नया लड़का एडमिशन लेता है। नाम है ज़ीशान मिर्जा। कोई 25 साल का होगा, थोड़ा चुप चुप रहने वाला। और अस्मिता नोटिस करती है कि वो अक्सर उसे घूरता रहता है। हाँ, और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनाव शुरू होता है ना। एक तरफ माँ है जो कह रही है कुछ नहीं है, सब ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अस्मिता का अपना बढ़ता हुआ डर। उसे लग रहा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो अंदर की फीलिंग और बाहर की रियलिटी का जो टकराव है, वो पाठक को फौरन पकड़ लेता है। सही कहा। और ये मामला तब और उलझ जाता है जब एक शाम अस्मिता देखती है ज़ीशान उसका पीछा कर रहा है कोचिंग के बाद। ओहो। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो चौंका देती है। वो कहता है कि वो उसी बिल्डिंग में रहता है, फ्लैट नंबर 204 में। कमाल है, वही फ्लैट जो हमेशा बंद रहता है। हाँ, वही बंद फ्लैट। अब सोचिए अस्मिता के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, ये तो सीधी चुनौती है उसकी अपनी समझ को। एक तरफ ज़ीशान का ये दावा और दूसरी तरफ उसकी माँ जो कहती है कि भाई वो फ्लैट तो 3 साल से खाली पड़ा है। और सिर्फ माँ ही नहीं, हाँ, पुलिस रिकॉर्ड भी यही कहता है। फ्लैट रजिस्टर्ड तो है पर उसमें कोई रहता नहीं है। ये जो विरोधाभास है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ज़ीशान कौन है, सवाल ये बन जाता है कि सच क्या है, अस्मिता का सच या दुनिया का सच। और अस्मिता की उलझन कम नहीं होती। उसी रात उसे ज़ीशान का सपना आता है, डरावना सपना। सपने में ज़ीशान उसी फ्लैट 204 की खिड़की पर खड़ा है और वो कहता है तुम मुझे देख सकती हो तो तुम मेरी हो। बाप रे, ये तो बहुत ही परेशान करने वाला है। बिल्कुल। और फिर जो होता है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अगली सुबह ज़ीशान कोचिंग आता ही नहीं है। अच्छा, गायब। हाँ, गायब। लेकिन सिर्फ वो गायब नहीं होता। कोचिंग का जो एडमिशन रजिस्टर है ना, उसमें से ज़ीशान का पूरा रिकॉर्ड गायब है। क्या मतलब? पूरा रिकॉर्ड? हाँ, नाम, पता, आईडी प्रूफ की जो कॉपी लगी थी, सब कुछ। यहाँ तक कि अस्मिता ने जो अपनी हैंडराइटिंग में डिटेल्स भरी थी, वो पन्ना ही जैसे गायब है। ऐसा लगता है जैसे ज़ीशान मिर्जा नाम का कोई छात्र कभी था ही नहीं। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। रिकॉर्ड्स का इस तरह से गायब हो जाना, ये एक आम गुमशुदगी का मामला नहीं रहने देता है। ये सिर्फ एक इंसान का गायब होना नहीं है, ये तो उसके होने के सबूत का मिट जाना है। ये इशारा करता है कि या तो कोई अलौकिक चीज है या फिर ये कोई बहुत ही सोची समझी साजिश है। किसी ने बहुत सफाई से सारे निशान मिटा दिए हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली सिचुएशन है, एक लड़की, एक बंद फ्लैट, एक नया लड़का, और ये सब मिलकर एक गहरा रहस्य बन जाता है। ज़ीशान का वो अजीब दावा, फिर वो डरावना सपना, और उसके बाद उसका सबूतों समेत गायब हो जाना। कई सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। हाँ, और जैसा कि कहानी खुद कहती है, ये तो बस शुरुआत है। अस्मिता की सच्चाई क्या है, उसके आसपास जो लोग हैं उनका क्या रोल है, और सबसे बड़ा सवाल फ्लैट 204 का राज क्या है, ये सब अभी खुलना बाकी है। कहानी एक उलझन में छोड़ देती है हमें। और ज़ीशान का सपने में ये कहना कि तुम मुझे देख सकती हो इसलिए तुम मेरी हो, और फिर उसके अस्तित्व के सारे निशान मिट जाना, ये एक अजीब सा कनेक्शन बनाता है ना। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अनदेखी चीज को देख पाने की हमारी क्षमता ही हमें उससे जोड़ देती है, भले ही वो दुनिया के रिकॉर्ड में हो या ना हो? ये सोचने वाली बात है। इस नजरिए का अस्मिता के लिए और इस पूरे रहस्य के खुलने के लिए क्या मतलब हो सकता है? ज़ीशान कोचिंग में आता है, कुछ दिन रहता है और फिर अचानक गायब। और फिर पता चलता है कि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कोचिंग में।
हाँ, आईडी कार्ड नकली, लिखावट का सैंपल दिया था, वो भी मैच नहीं हुआ, मतलब कुछ भी असली नहीं। यहीं से तो असल सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब अस्मिता की कल्पना थी, क्योंकि सबूत तो बिल्कुल उलट कह रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश, किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो? ये भी हो सकता है। वो लिखावट वाला पॉइंट इसे और गहरा बनाता है। नकली लिखावट क्यों? खैर, इन सब के बावजूद अस्मिता को पूरा यकीन था, वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि जीशान नहीं था। हाँ, उसकी माँ ने तो शायद थेरेपिस्ट के पास ले जाने की भी बात की थी। हाँ, माँ को लगा शायद सदमे में है, तनाव में है, पर अस्मिता कहती रही, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे देखा है। उसका ये दृढ़ विश्वास। इसी चक्कर में वो एक रात पास के एक खाली फ्लैट 204 को चेक करने पहुंच जाती है। उसे कुछ शक था शायद। अच्छा, वो खाली फ्लैट। हाँ, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने नॉक किया और दरवाजा खुल गया अपने आप, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कोई नहीं? फिर रोशनी कहाँ से आ रही थी? पता नहीं, अंदर बस एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक डायरी। डायरी? किसके नाम की? जीशान मिर्जा। ओहो, तो जीशान मिर्जा की डायरी उस खाली फ्लैट में मिली। हाँ, और उस पर एक लाइन लिखी थी, मुझे कोई याद नहीं करता, इसलिए मैं वापस आया हूँ। ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। कौन है ये जिसे कोई याद नहीं करता, और वापस आने का क्या मतलब? और बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही अस्मिता ने डायरी उठाई, उसे पीछे से एक आवाज आई। आवाज? कैसी आवाज? किसी के पूछने की, तुम आ गई। और पीछे कौन था? कोई नहीं, बिल्कुल खाली कॉरिडोर। वो बुरी तरह डर गई और डायरी लेकर वहां से भागी। घर पहुंचकर उसने माँ को डायरी दिखाई होगी। हाँ, दिखाई, लेकिन अजीब बात यह हुई कि माँ को वो डायरी पूरी खाली दिखी, एक शब्द भी नहीं। क्या मतलब, माँ के लिए वो बिल्कुल ब्लैंक थी? हाँ, जैसे कोई अदृश्य स्याही हो। इसके बाद अस्मिता काफी चुप रहने लगी। और डायरी का क्या हुआ? वो रोज रात देखती तो उसमें एक नई लाइन लिखी मिलती, जैसे मैं यही हूँ तुमसे मिलने। और ये लाइनें सिर्फ अस्मिता को दिखती थी? सिर्फ अस्मिता को। ये तो बहुत ही अजीब है। क्या ये उसकी मानसिक हालत थी, या वो डायरी सच में कुछ खास थी? ये पहेली उलझती जा रही है। अस्मिता ने भी शायद यही सोचा। उसने एक तरीका निकाला, यूवी लाइट। यूवी लाइट? अच्छा, वो अदृश्य स्याही चेक करने के लिए। हाँ, और जैसे ही उसने यूवी लाइट डायरी के उन खाली दिखने वाले पन्नों पर डाली, लिखावट उभर आई। सच में? क्या लिखा था? लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाप रे, तुमने मुझे जगा दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, लेकिन इस खुलासे के बाद अस्मिता में एक बड़ा बदलाव आया। कैसा बदलाव? उसका डर वो जैसे खत्म हो गया। वो एकदम शांत हो गई, थोड़ी सी जुनूनी भी। रोज फ्लैट 204 के सामने जाके खड़ी हो जाती थी, चुपचाप। जैसे उसने उस चीज को स्वीकार कर लिया हो, या उस पर असर हो गया हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। और डायरी में भी संदेश बदलते गए, जैसे कोई उससे सीधे बात कर रहा हो। एक लाइन थी, तुम मेरी हो चुकी हो अस्मिता। ये तो काफी खतरनाक मोड़ है। मतलब किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव, या उसने सरेंडर कर दिया? कह नहीं सकते। यूवी लाइट वाला संदेश ये इशारा तो करता है कि ये सिर्फ वहम नहीं था। बिल्कुल। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स। एक रात अस्मिता अपने कमरे से गायब हो गई। गायब? कहाँ? किसी को नहीं पता। घर पर बस वो डायरी मिली, खुली हुई, और उस पर आखिरी संदेश लिखा था। क्या? मैं फिर से उस फ्लैट में हूँ, 204 में। ओह, तो आखिरी सुराग भी फ्लैट 204 ही है? हाँ, तो सवाल वहीं का वहीं है। क्या जीशान सच में था, या अस्मिता किसी और ही चीज के संपर्क में आ गई थी, या जीशान महज एक साया था, या फिर अस्मिता के मन का ही कोई गहरा हिस्सा जो बाहर आ गया? कहानी हमें यहीं छोड़ देती है। अस्मिता लापता है, और वो डायरी और फ्लैट 204 यही सुराग हैं। स्रोत बताते हैं कि शायद आगे पुलिस जांच वगैरह का जिक्र होगा। देखा जाए तो कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। हाँ, और सोचते हुए एक बात दिमाग में आती है। अगर वो लिखावट, वो संदेश सिर्फ अस्मिता को दिखते थे, तो क्या वो किसी अनदेखी दुनिया का एक माध्यम बन गई थी, या ये सब कुछ उसके अपने अकेले मन की रचना थी, जो इतनी वास्तविक हो गई कि उसने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया? ये सोचने वाली बात है। कहानी की परतें खुलती जाती हैं। अस्मिता एक रात अपने घर से गायब हो जाती है। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, एकदम से। हाँ, और फिर पुलिस आती है, जाहिर है जांच शुरू होती है। अस्मिता की माँ उन्हें एक डायरी देती है। डायरी? अच्छा। हाँ, और उसमें उस रात की एक एंट्री है। लिखा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है।
वो कौन है? ये तो अपने आप में ही अजीब है। बिल्कुल, बहुत अजीब। यहीं से शक गहराना शुरू होता है। फिर पुलिस पहुंचती है फ्लैट 204, है ना? वो फ्लैट जो पहले से सील था। हाँ, सील किया हुआ था। और अंदर जो मिलता है वो तो और भी चौंकाने वाला है। क्या मिलता है? सिर्फ एक कुर्सी और एक और डायरी। और एक और डायरी? हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये डायरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी अस्मिता की माँ के पास थी, हूबहू नकल। दो एक जैसी डायरी? ये कैसे हो सकता है? और इस दूसरी डायरी पर लिखा है, वापस स्वागत है अस्मिता। वापस स्वागत है अस्मिता? मतलब जैसे कोई या कुछ उसके आने का इंतजार कर रहा था। हाँ, जैसे उसे पहले से जानते हो। बात यहीं से बहुत अजीब हो जाती है। फिर सीसीटीवी फुटेज का जिक्र आता है ना? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि अस्मिता बिल्डिंग के गेट तक तो आती है, लेकिन अंदर जाती हुई नहीं दिखती। गेट तक आती है पर अंदर नहीं जाती? नहीं। और फिर वो कैमरे से गायब हो जाती है। गायब? और कैमरों का क्या? ठीक उसी वक्त जब वो गायब होती है, सारे कैमरे एक साथ ग्लिच कर जाते हैं। मतलब कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं। टेक टीम क्या कहती है इस बारे में? वो कहते हैं कि ये बस एक तकनीकी खराबी थी, एक संयोग। ठीक उसी वक्त जब वो गायब हुई। ये थोड़ा ज्यादा हो गया संयोग के लिए। हाँ, शक तो होता ही है। क्या ये वाकई महज एक संयोग था? और फिर मामला और उलझता है जब वो कोचिंग सेंटर वाली बात सामने आती है। हाँ, एक हफ्ते बाद अस्मिता के कोचिंग सेंटर से एक पुरानी फाइल मिलती है, ज़ीशान मिर्जा नाम के लड़के की। ज़ीशान मिर्जा 2017 में एडमिशन। और चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी स्टूडेंट आईडी, फॉर्म पर लिखावट, सब कुछ अस्मिता जैसा ही है। क्या मतलब लिखावट भी एक जैसी? हाँ, और ये लड़का ज़ीशान, ये भी 6 साल पहले ठीक इसी तरह गायब हो गया था। 6 साल पहले? और उसका भी कनेक्शन? हाँ, यही सबसे अजीब बात है। ज़ीशान मिर्जा का भी आखिरी पता रिकॉर्ड में फ्लैट 204 ही था। फ्लैट 204? दोनों का? ये तो संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल, 2 अलग-अलग लोग सालों के फर्क से एक ही तरीके से गायब हुए, और दोनों का आखिरी कनेक्शन उसी फ्लैट से। ये एक पैटर्न है। और फिर वो फाइल, ज़ीशान की फाइल का क्या हुआ? अगले ही दिन वो फाइल भी गायब हो जाती है कोचिंग सेंटर से। गायब? जैसे कोई सबूत मिटा रहा हो? हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है, जानबूझकर हटाई गई हो जैसे। इतनी सारी अजीब चीजें होने के बावजूद भी पुलिस ने केस बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। कहा कि अस्मिता मानसिक तनाव में थी, इसलिए कहीं चली गई, लापता। लेकिन ये जवाब, ये डुप्लीकेट डायरी, ज़ीशान का मामला, सीसीटीवी ग्लिच, इन सब से मेल नहीं खाता। बिल्कुल मेल नहीं खाता। पुलिस का निष्कर्ष कहानी के इन अजीब, लगभग अलौकिक लगने वाले पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? माँ का क्या हुआ? नहीं, खत्म नहीं होती। अस्मिता की माँ रोज फ्लैट 204 के दरवाजे पे जाती है। रोज? हाँ, और हर बार उसे दरवाजा खुला मिलता है। खुला मिलता है? और अंदर उस दूसरी डायरी में रोज एक नई लाइन लिखी मिलती है। नई लाइन? क्या लिखा होता है? जो सबसे ताजा एंट्री है उसमें लिखा है, तुमने मुझे याद रखा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे याद रखा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये तो रोंगटे खड़ा करने वाली बात है। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? कौन है ये जो याद रखे जाने पर टिके रहने की बात कर रहा है? क्या कोई वजूद है जो यादों के सहारे जिंदा है, या उस फ्लैट में ही कैद है? मूल पॉडकास्ट भी यही सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, या सच में कुछ लोग वक्त में कहीं अटक जाते हैं, गायब हो जाते हैं? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये कहानी सिर्फ अस्मिता या ज़ीशान की नहीं है। ये उन अनगिनत अनसुलझे गुमशुदगी के मामलों की तरफ भी इशारा करती है। सही कहा। और ये याददाश्त की ताकत पर भी सवाल उठाती है। किसी जगह की अपनी एक पहचान, एक आभा होती है क्या? फ्लैट 204 यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं, एक किरदार जैसा लगता है। वो डुप्लीकेट डायरी, गायब होती फाइलें, ज़ीशान का कनेक्शन, ये सब मिलकर एक परेशान करने वाला पैटर्न बनाते हैं, जिससे आसानी से मानसिक तनाव कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी चर्चा हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। अस्मिता और ज़ीशान का आखिर हुआ क्या? फ्लैट 204 का असली राज क्या है? और वो डायरी, वो कैसे बदल रही है? कौन लिख रहा है उसमें? शायद कुछ पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं होती। हाँ, शायद वो हमारी यादों में, किस्सों, कहानियों में ही जिंदा रहती है, और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम अनजाने को कैसे समझते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी जगह या किसी चीज से जुड़ी यादें,
भावनाएं, क्या वो इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि उनकी अपनी एक अलग उपस्थिति बन जाए, महसूस होने लगे, भले ही असल में वहां कोई ना हो? सोचिएगा इस पर।